चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय है। इस प्रश्न को आप लोग अपने नोटबुक पर लिखकर याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था। उत्तरी बिहार में कौन एक गणतंत्र राज्य था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वज्जी। कौन था, वज्जी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 5वें नंबर का, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे। जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा था उसका नाम बताना है, उस लेखक का नाम बताना है आपको। बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अवश्य याद कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न 7वें नंबर का, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था वह प्रथम महिला कौन थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, यह वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। इसको आप लोग देख लीजिए, याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वें नंबर का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में हुआ है। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग अवश्य याद कर डालिए। पंजाब राज्य में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग अवश्य ही याद कर डालिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा।
ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है महानदी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग क्या थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर काम करता है, यही पूछा गया है। तो इसकी थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वें नंबर का, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, यही पूछा गया है प्रश्न में। उसका सही तो हो जाएगा 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट। अगला प्रश्न, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। इसको आप लोग याद कर डालिए। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब हमारा भारत आजाद हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसको आप लोग याद कर डालिए। अगला प्रश्न 23वें नंबर का, किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर है हेन सांग। किसने किया था? हेन सांग ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी किसने? हेन सांग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। अगला प्रश्न, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में किया गया था RBI का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, RBI। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25वें नंबर का, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है? उपनिषद कितने होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जो भी साथी इस वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए